हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं बिल्कुल जीरो से, एक आसान भाषा में। दोस्तों, एक ही वीडियो में सारी समस्याएं दूर। इस वीडियो के बाद आपको दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से पहले हम ये देखते हैं कि आयत कहते किसे हैं, आयत क्या होता है, आयत की आकृतियां कैसे बनती हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये हमारा एक आयत दिया हुआ है, ठीक। हमने आकृतियां बना रखी है जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक आयत बना रखा है, एक बिंदु हमने दे रखा है ए और बी बिंदु। ए से बी बिंदु की दूरी है 8 सेंटीमीटर और ए डी के बिंदु की दूरी है 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये लंबाई है, ये लंबाई हो गई आपकी और ये हो गई आपकी चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल के सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल इससे निकल आएगा। लेकिन पहले हम आयत को देख लेते हैं। आयत को समझने से पहले हम चतुर्भुज को जानते हैं। दोस्तों, अब चतुर्भुज क्या होता है, हमारी आकृति की लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है। आकृति हमारी बनी हुई हो लेकिन वो चारों भुजाओं से जो है वो घिरी हुई हो, आकृति बनी हुई हो चारों भुजाओं से घिरी हुई हो, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। जैसे कि हमने एक आकृति बनाए रखी है, ए बिंदु, बी बिंदु और सी और डी बिंदु। हमने चारों, एक आकृति है हमारी, ये आकृति जो चारों भुजाओं से घिरी हुई है, इस आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। और आकृति इस प्रकार की भी हो सकती है, चाहे वो लंबाई चौड़ाई कैसी भी हो, कितनी भी कम ज़्यादा हो, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। आप चतुर्भुज समझ गए होंगे। चतुर्भुज क्या होता है, या हमने परिभाषा भी इधर लिख रखी है छोटी सी। चारों ओर से कोई भी आकृति, चारों ओर से घिरी हुई कोई भी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए हो चतुर्भुज क्या होता है। अब समझते हैं कि आयत क्या होता है। दोस्तों, अब देखते हैं, हमने आकृति इसकी भी बना रखी है। अब आयत क्या होता है? आयत होता है, भुजाएं तो चारों होंगी लेकिन उसके आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होगी, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बिल्कुल छोटा हो। चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो एक दूसरे की लंबाई के बराबर होगी, एक दूसरे की लंबाई के सामने की बराबर होगी। और एक कोने पर, एक कोने कह सकते हैं, या दोनों भुजाओं को रहने वाले कोण पर 90 डिग्री का जो कोण है वो बनता हो। देखते हैं परिभाषा। आयत क्या होता है? आयत होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री के बनते हो, आयत कहलाता है। जैसे हमने बना रखा है ए बिंदु और बी और सी और डी। ए से बी की बिंदु की दूरी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर, ए से डी की ओर 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर और यहाँ चारों कोनों पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनता दिख रहा है। आप देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण बनता दिख रहा है। एक बड़ी हुई आकृति देख लेते हैं, इसमें ए और बी और सी और डी। इसमें भी देख लो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस प्रकार से आप इन सब आकृतियों को देखकर समझ गए होंगे। अब हम सूत्र निकालते हैं कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल फार्मूला आपको हमने पहले लिखा दिया। अब फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारी लंबाई कितनी दे रखी थी? लंबाई दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी थी 4 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से हम लंबाई गुणे चौड़ाई को रख देंगे। 8 गुणे कितनी? 8 गुणे 4, 8 गुणे 4। तो 8 गुणे 4 जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा आ जाएगा 8 चौक 32। कितना आ जाएगा? 8 चौक 32। अब हमारी ये
लंबाई जो है किसमें दे रखी, मीटर में नहीं दे रखी, सेंटीमीटर में दे रखी थी। तो इसी प्रकार से हम इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब लंबाई जो सेंटीमीटर में दे रखी है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो वो क्षेत्रफल जो निकलता है वो वर्ग स्क्वायर में निकलता है। किसमें निकलता है, वर्ग स्क्वायर में निकलता है। तो सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जे आ गया क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब परिमाप को समझते हैं, परिमाप को समझते हैं। क्षेत्रफल आपने निकाल दिया, अब परिमाप को समझते हैं। परिमाप क्या होता है, मतलब परि क्या हो गया, चारों ओर, ये चारों ओर परिमाप, मापना, चारों ओर मतलब परिमाप का अर्थ होता है परि प्लस माप। ठीक, माप को या मापना कह सकते हैं या दूरी कह सकते हैं। परि को चारों ओर मतलब जो चारों ओर से दूरी या मापना, चारों ओर से दूरी को नापना ही परिमाप कहलाता है। तो परिमाप या तो आपस में इस दूरी को आपस में जोड़ लेते हैं, जैसे 8 और 8, 8 8 8 दूना 16 और 4 4 8, 8 और 16 कितना हो गया, 8 16 24 हो गया। तो ये परिमाप हमारा 24 क्या है, 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है तो 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आ गया हमारा परिमाप। इस तरह से डायरेक्ट आप जोड़ करके इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक सूत्र होता है, सूत्र से आप निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, कोष्टक में से लिखते हैं। तो हमारा 2 आ गया और लंबाई हमारी कितनी दे रखी थी, 8, लंबाई हमारी दे रखी थी 8, देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सूत्र में क्या लिखा है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी थी 8 प्लस चौड़ाई थी कितनी 4, कोष्टक में बंद कर दिया, कोष्टक में बंद कर दिया। इसके बाद में हम इसके बाद में इसे हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा जी, 8 8 और 4 12 हो जाएगा। ठीक, कोष्टक को हटाएंगे और हमारा इधर गुणा लग जाएगा, तो 2 गुणे 12 कितना 12। अब इसे आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 कितना हो जाएगा 24। हमारा जो 24 क्या आया, सेंटीमीटर, 24 आया सेंटीमीटर। चाहे आप डायरेक्ट आपने ये भी हमारा सब 24 सेंटीमीटर निकला, ये भी हमारा 24 सेंटीमीटर निकला और ये भी हमारा 24, सूत्र से भी हमारा 24 सेंटीमीटर निकला। ठीक, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।